नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज एक बार फिर से थिएटर प्रेमियों के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं सीडी देशमुख हॉल में। और ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का ये हॉल है और यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से लगातार उनका जो ये 11वां थिएटर फेस्टिवल है। कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रमोट करता है कल्चर, स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ को, थिएटर एक्टिविटीज़ को। और उसी के चलते यहाँ पर जो थिएटर फेस्टिवल है आज सुबह से शुरू हो चुके हैं। 7 नाटकों का मंचन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें से इस समय 6ठा मंचन जो है शुरू होने वाला है। और एक सच, ये रूबरू थिएटर की जो प्रस्तुति है और इसके लेखक हैं अजीज कुरैशी साहब और इसकी निर्देशिका हैं काजल सूरी। और बहुत ही सुंदर ये नाटक है। इसमें 2 महिलाएं हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो एक साथ रहती हैं और बीच में उनके नोकझोंक होता है। एकाकी जीवन वो अपना जी रही हैं और अपने जीवन से वो तलाकशुदा हैं। तो किस तरह से उनके जीवन की जो परेशानियां हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी पीड़ा है, इस तरह का ये सब चीज़ दर्शाता हुआ ये नाटक है एक सच। तो दिखाते हैं आपको अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा की कैमरे की ओर से। जो लेडीज की सफरिंग होती है इन सामाजिक मानदंड की वजह से, बूढ़े हो गए तो एक वर्ग विशेष में बूढ़ों ने औरत को छोड़ दिया अपनी, एक वर्ग विशेष में औरत ने आदमी को छोड़ दिया, या विभिन्न प्रकार की जो एक कुरीतियां हैं, वो जो एक कुचक्र बने हुए हैं, उसमें घिरने के बाद आदमी को कैसा महसूस होता है, वो कैसी उसकी लाइफ होती है, यही इसके अंदर दर्शाया गया है। और एक सच रूबरू थिएटर प्रेजेंट्स और एक सच, डायरेक्टर काजल सूरी। स्टैंड बाय प्लीज। नेताजी, एक बात बताओ, क्या ये इंसाफ की बात है कि गांव वाले ही गांव वालों को मार दे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अब देखो, पिछले हफ्ते ही राजू के ताऊ ने अपनी भतीजी को छोटी सी बात पर मार दिया। कोई पाप तो नहीं किया था ना उसने? बताइए नेताजी। अरे मास्टर जी, समाज की चिंता छोड़िए, आप तो बस बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। नेताजी, मेरा पूरा ध्यान है बच्चों को पढ़ाने में, आप मेरी बात पे तो ध्यान दीजिए। अरे मास्टर जी, कहिए क्या कहना चाहते हो? नेताजी, मैं 2 बातें समझाना चाह रहा हूँ। अगर हम इसी तरह लड़कियों को मारते रहे तो गांव से एक दिन औरतें खत्म हो जाएंगी ना। अब देखिए, अगर हमारे गांव में 1000 मर्द हैं तो लगभग 700 औरतें हैं। बोलिए क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते, पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। ये तो रही पहली बात। अब सुनिए दूसरी बात। गोत्रों के चक्कर में आकर हर साल 50-100 लड़कियों को तो गांव वाले ऐसे ही मरवा देते हैं। कुछ वारदातों का पता चल जाता है और बाकियों का तो पता भी नहीं चलता। नेताजी, फिर वो वक्त आएगा कि पूरे गांव के लिए सिर्फ एक औरत होगी, सिर्फ एक। देखो मास्टर जी, राशि का मिलाना, जन्म पत्री का मिलाना और गोत्र वगैरह, ये सब है धर्म के आदेश। हम बड़ों का काम सिर्फ इतना है कि इस गांव के माहौल को धर्म के हिसाब से बनाए रखना, गांव वालों को बुराई से बचाना, अच्छे और सीधे रास्ते पर चलाना। लेकिन नेताजी, इसका फैसला कौन करेगा कि सीधा और ठीक रास्ता कौन सा है? मास्टर जी, उस औरत को जानते हो? वो औरत? हाँ, छोड़िए उसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ की बहू है। 3 साल हो गए शादी को, 3 साल और कोई बच्चा नहीं। बेचारी बहुत दुखी रहती है और जानते हो, दुखी नहीं
इसे दुखी बना रखा है। यही कहते होंगे, बांझ है इसके साए से बचो, लाल बाबा, पीले बाबा, सफेद पीर, काले पीर के पास जाओ। पागल बना के रख दिया है बेचारी को। चल जी, जितने मुंह उतनी बातें। खैर छोड़िए ये सब, आइए चलते हैं, आपको कुछ दिखाना है। आइए आइए। अरे तू कल्लू की बहू है ना पूरी? हाँ चाची। हमें सब पता है तेरे बारे में। तू मुंह नहीं खोलती तो ना खोल, हमें क्या, सारा गांव जानता है तेरे बारे में। अरे गांव वाले तेरे दुश्मन थोड़ी हैं। गांव वाले तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। पर तुझे तो कुछ नहीं बताना। मत बता, हमें क्या। अरे चाची, तो हम किसी को दुश्मन थोड़े ही समझते हैं। हम भी तो सबके साथ रहते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं। हाँ, बस हम गलत बात नहीं सुनते, फिर चाहे किसी की भी हो। हाँ, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि दुख बताने से पीड़ा कम हो जाती है। अब तुम कुछ बताना ही नहीं चाहती। कोई अपनी दुख बीमारी बताए तो कोई डॉक्टर, हकीम या पीर बाबा का पता बताया जाए, पर तुम तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती। हमें क्या, तुम्हारी मर्जी। लो, आ गई तुम्हारी सास मिलने वाले को। अरे बहू, घर चल, कितना काम पड़ा है, कब तक घबराती रहूंगी। हाँ बहन, मैं भी यही समझा रही थी कि गांव में तो कोई ना कोई बोलता रहेगा, अपना जीना छोटा किया कर। अब गांव वाले गूंगे बहरे थोड़ी हैं, कोई ना कोई बात तो करेगा ही। बहन, एक बात बताती हूँ, तू अपनी बहू को नाडेशा बाबा के यहाँ ले जा। उनके इलाज में बहुत असर है। भगवान ने चाहा तो बहू पहले महीने में ही पेट से हो जाएगी। अरे बहन, मैं थक गई बाबाओं के पास जा जाकर। हाँ, हिम्मत मत हार, पर वहाँ जाने से कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। वो क्या नाम बताया बाबा का, कहाँ रहते हैं वो? नाडिशा बाबा, अरे पहाड़ी के पीछे उनकी कुटिया है। उनके इलाज से जरूर तेरा काम बनेगा। अच्छा अच्छा, रामू की माँ भी नाडेशा बाबा के बारे में बता रही थी। बहू को लेकर वहीं जाऊंगी। और अभी रामू की माँ से पूछ तो ले सकती हूँ, कितना खर्चा होगा और हम क्या ले जाऊँ। अरे चल, मैं भी रामू की माँ को मिल लूंगी, बहुत दिन हो गए हैं उसको मिले हुए। चल चल। छोटे बाबा, हमसे बाबा कब मिलेंगे? हमें बाबा से मिलवा दीजिए। 1 घंटे से ऊपर हो गया छोटे बाबा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। बाबा अभी इबादत कर रहे हैं। वो पहले पूजा करते हैं, फिर जनता से मिलते हैं। सुबह अंधेरे में बाबा पूजा शुरू कर देते हैं और दोपहर तक खत्म, और फिर दोपहर के बाद मरीजों को देखना शुरू करते हैं। छोटे बाबा, अब देखिए ना, मैं 4 कोस दूर से आई हूँ। 2 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे हैं और 1 घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। मेरा बच्चा बुखार में तप रहा है छोटे बाबा, कहीं से कुछ हो न जाए। अब बड़े बाबा से जाकर कहिए ना कि वो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। भगवान तुम्हें सुखी रखे छोटे बाबा। बस अब थोड़ी देर की बात है, बाबा के मिलने का वक्त हो गया है। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या परेशानी है? किस गांव से हो तुम? क्या बीमारी है बताओ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। बेटे की शादी को 4 साल हो गए हैं। बहू की गोद अभी तक खाली है। ऊंचा बोल, कुछ सुनाई तो दे। यहाँ शर्म करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा
परेशान मत हो, बाबा सबकी परेशानी दूर कर देंगे, लेकिन विश्वास रखना होगा। सुन, अगली बार बहू को साथ लेकर आना। अभी जा, तेरा कोई काम नहीं, जा। समझ गई, बहू को साथ लेके आऊंगी अगली बार, समझ गई। छोटे बाबा, हमें कब बुलाएंगे बड़े बाबा? बाबा की पूजा खत्म हो गई। अभी बताता हूं बाबा का क्या आदेश है। अंदर भेजो बच्चे और उसकी माँ को। जाओ जी, बाबा के दर्शन कर लो। तेरा बच्चा है, लिटा दे इसे। यहां नहीं, उधर। ओ, कैसा है तेरा बच्चा? ठीक नहीं है बाबा, ऐसा ही है। और आज सवेरे से तो कुछ बोल भी नहीं रहा। तेरे मन में विश्वास की कमी है। जो मैं कहता हूं तो पूरे विश्वास के साथ नहीं करती, शक करती है। आसमानी आशीर्वाद पर, तंत्र मंत्र पर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मैं वो सब कुछ करती हूँ जैसा आप कहते हैं। करती तो है, मगर मन से नहीं करती। नहीं बाबा, बस आप मेरे बच्चे को अच्छा कर दें। आप जो करेंगे मैं वो करूंगी, पूरे मन से करूंगी। एक बार मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ठीक तो मैं कर दूं, मगर लगता है कोई ग्रह बीच में आ रहा है, तेरे और तेरे बच्चे के बीच। समझी नहीं। अभी समझाता हूं। इधर हाँ भाई, वो देख, वहां लाल पीले काले हरे अलग अलग रंग के नाड़े रखे हुए। चल, अब अपनी आंखें बंद कर। अभी पता लग जाएगा ग्रह है कि नहीं, और तुझे कितना विश्वास है। बंद कर। मेरा बच्चा तो ठीक हो जाए। हाँ, हो जाए। आँख कर। हाँ। बस, लेट जा।
लोगों ने तो फिर मकर काट रही हो। मक्का तो तुम हो जमाने भर की। शौहर को कैसे कैसे चोचले जा दिखाए जाते थे। हाय मेरी पीठ में दर्द है, उई मेरा कूला उतर गया। हाय मेरी पतली कमर में चमक आ गई। ए शरीर था जो तुम्हें झेल गया। मैं होती ना तलाक देके कब तक मार के पिटवा देती। अब खुदा गंजे को नाखून ही नहीं देखा। अरे गंजी तो तुम हो बुआ, मुझ तुम्हारी चुटिया है कि छिपकली की तुम। अब तुम्हारी शक्ल की वजह से अपनी जुल्फी लहरा रही है। और हमें कोई कसर थोड़ा न करना है। ऐ बुआ, अरमान तो अब भी है। अब चंदियों पर चार बाल है। अब और देखो क्या पट्टियां संवारी जाते हैं, हाँ? अरमान तो तुम्हारे हैं, जब भी तुम खिड़की पे खड़ी होती हो। ओ बात अलग है, कोई तुम्हें कबूलता ना है। और तुम्हारे दो जैसे आशिक हमारी गली बने फिरते हैं। अरे आशिक तो तुमने समेटे थे मैं। याद है उसी साथ का नवाजा। अरे मंकी पे क्या क्या गुल्ली खिलाया करती थी। हाँ कीड़े पड़ेंगे जबान में। वो तो एक दिन जरा की जरा कोखे पर बाल सुखाने गई। अब वो अपना तक बुरा रहा था। बाल सुखाने का तो बहाना था, उसने आंख में कच्चा कर ले जाया करती थी। अरे खुदा बख्शे मजनून को, आंख का अंधा था जो तुम्हें कबूल लिया, नहीं तो कुंवारी मैया टूटी। हाँ अरे बेचारा जब तक जिया खून टूटता रहा। अरे शर्म वाली होती ना तो तब पे सच्चा वाली करके मर गई होती। फिर तो असला ही मुझसे बैठा। असला अपनी भी तो कहो। अब तुम्हारी नियत उसका पूरा पलटू है। तुम्हारे बस में होता ना तो मेरी छाती पर असूल बनकर आ बैठती तुम। लो और सुनो। वाह, मैं अंधी नहीं थी। सब देखा करती थी। हाँ। अरे पगड़ में कीड़े पड़ेंगे बालों में गाम। क्या कीड़े? आपकी भेजा करती। तो क्या तुम्हारे खत्म को भेजा करती थी? अरे बैठक में 20 मेहमान आते थे मिलने जुलने वाले। बात करती है। क्या हो गई? ये आवाज कहाँ से आई है? यही रही थे। अरे कौन है रे? कौन है ये मम्मी काटे? अरे मुलाकी का लौंडा लगे है। हेलो बुलाकी, ये तो मुझे हमीद मियां का नवासा लगे है। तुम्हारी तो मटी मारी गई है। हमीद मियां की सूरत है कि कहाँ बिज्जू। मुझे तो कुंदन का लगे है। क्यों रे? कुंदन का है ना? हमें हमारी गेंद इधर है तुम्हारी गेंद। आजा। हाँ गुजर ले। हाँ, अब तो ले जाओ तो तुम्हारा फटा जाती है। जहाँ किसी का बच्चा देखा कान में ठसा के क्या मजाल को यार हाथ भी लगा लेने। लो नहीं ले
के पाँव छू, चल दादी के पाँव छू, चल दादी के पाँव छू। लल्ला तू चल घर पे, बड़ी दादी के पाँव छू, पाँव छू। तू चल आंसू पीला, आंसू पीला। नहीं तो मैं तेरे को बताती, तू चल मैं तेरे को किसी से मारते हुए ले जाऊंगी, तू चल। पैर संभालनी बहू, क्या जमाना आ गया है। मोहल्ले वालों की बहुएं तो
बेटी घोड़ा चुका था। पागल, क्या जिद करता था? क्या मजाल जो तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ से मिलने वाला भी निकले। हाँ, मैं कहानी जो सुनाया करती थी, एक चिड़िया, एक चचिया, दोनों ने मिलके खिचड़ी पकाई। कारखाने से जब बेचारी लाश आई तो छाती फटी जाती थी मेरी। तुलनावी को दीवारों से इस तरह के जान दे दी होती मैंने समझा। हमें तो मौत ही भूल गई है। अब तो अपने दिन पूरे हो गए। ये यही कहता है मिट्टी हो जाएगी। नहीं सलमा बेगम, नहीं। सब लोग तो छोड़कर चले गए। इतना लंबा साथ और किसने दिया? तुमने सलमा बेगम, तुमने। तुम्हारी वजह से हम जी या मरे, तुम तो जा रही हो ना। जा रही हूँ तो क्या? मैं पकड़ाई तक लौटाऊंगी। हाँ, मैं लौटाऊंगी। कहना मत बेगम, तो अल्लाह मेरी। तैयार हो गई हमारी, ठेला ले आई हूँ। तेरा घर तो अच्छा बड़ा है ना? लो, और नहीं तो क्या, पक्की सहजी है, दो कोठरियां है, अच्छा बड़ा मकान है। धनिया मुनी में बोलिया बेटा हमारी, आपके मुमानी बेल भी खूब आए हैं। और गाय तो पिछले महीने ही ब्याई है, तुम्हें कोई बहुत सा थोड़ी मानना पड़ेगा। बैठी मजे से 5 बार पिलाना। खैर बेटी, मैं अभी इतनी गई गुजरी भी नहीं कि बैठ कर मजे से 5 बार करूँगा। बेटी, दूध तो बहुत होता होगा। ढेरों दूध हुए, मैंने कहा हमारे पास पड़ोस में भी दे आया करूँगी। चल खैर बेटी, बैठ। मुझसे तेरे घर का इतना काम अकेले नहीं मिलेगा। है हमारी, तो क्या नौकरानी रखवाओगी? नहीं, नौकरी छोटी जमाने भर की, मर्दों से दीदे अलग लड़ाए हैं, 2.5 सेर अनाज खावे तो अलग। अरे आंखों का काजल भी चुरा ले तो किसी को पता न चले। हाँ, नहीं, नौकरानी नहीं। देख, हम दोनों मिलके ना तेरे घर का सारा काम सारा? हाँ, तो सलमा को भी दोनों? तेरी अम्मा की दुपट्टा बदल पहने हैं ना। हुमानी, क्या बच्ची जैसी बातें करो हो? तू जवाब तो खैर। हाँ, हेलो, एक तो जवाब की भी अच्छी रही। मुआ बारिश घर का घर, बाल बच्चे सभी को रहना हुआ। तो फिर मैं अभी जाके क्या करूँगी? हाँ, हुमानी, हाँ, मौत का वक्त है बेटी। बुढ़ापे में जाके क्या करूँगी मैं? अभी क्या खुश जाने को तैयार थी? क्या कह रही थी? मेरा जी लट गया इस उजड़े घर से, मुझे ले जाओ। और अब खड़े घर में बदल गई हुमानी। हाँ, बदल गई। इसमें किसी को क्या? मैं समझ गई। मुझे क्यों सारा इल्जाम दे रही हो? मैं सब जानती हूँ। इधर मैं गई, इधर इन्होंने कौन भरे हैं। ए हुमानी, बड़े कच्चे
सच है, यही सच है। बदल दे इस दुनिया को मेरे खुदा, बदल दे सच्ची कसम मेरे खुदा, बदल दे इस दुनिया को, बदल दे। दोस्तों, बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कहानी, जख्म का निशान नहीं और दर्द का इलाज नहीं। तो ये थी रूबरू थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति और एक सच, लेखक अजीज कुरैशी और निर्देशिका काजल सूरी। जोरदार एक बार तालियां बजाइए इन सबके लिए। अब मैं हमारे एनडीएमसी के एएसआई साहब शेट्टी साहब को बुलाऊंगा, कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। शेट्टी साहब मंच पर आएं। और मैं जयश्री जी आई हुई हैं, जयश्री जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं और इनको आइए शेट्टी साहब मंच पर आकर हमारे इस और एक सच के कलाकारों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाएं। आइए। सबसे पहले जयश्री जी से निवेदन है कि सेठी साहब को जो एएसआई हैं हमारे एनडीएमसी के, उनका फेलिसिटेशन करें। आइए। थोड़ा आगे आ जाएं ताकि फोटो लेने में आसानी हो जाए। और अब मैं काजल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए कृपया और सब अपने कलाकारों का परिचय दें। इधर। मेरी कहानी के किरदार गूंगे बहरे नहीं हैं, वो अपना परिचय खुद करेंगे। आइए प्लीज। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं जसकिरण चोपड़ा और मैं थी सलमा बेगम। नमस्ते, मैं गीता सेठी, मैं चाची और बहू के रूप में। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और आपने मुझे देखा मारेगा बाबा के नाइट के किरदार। नमस्कार, मेरा नाम तनीषा है और आपने मुझे देखा माँ और खैरन के किरदार। नमस्कार, मेरा नाम आशा खन्ना है, मैं सास के किरदार। मेरा नाम है शुभम शर्मा और आपने मुझे देखा बाबा नाड़े शाह के किरदार। मैं नीरज तिवारी, लल्ला की भूमिका। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आपने मुझे देखा नेताजी के किरदार। राशिद इज एक्सपर्ट इन मेकिंग यंग पीपल ओल्ड। हम लोग में ये मुझे भी ऐसे ही बनाता था। और अब वो किरदार, वो डायरेक्टर जो जोरदार तालियों का तलबगार है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस नाटक की और एक सच की निर्देशिका काजल सूरी।
है, दर्द भी है और एक दूसरे से झगड़ा भी हो रहा है, लेकिन इतनी छटपटाहट है कि वो एक दूसरे से अलग होना भी नहीं चाहती कि एक ही जगह जीना है, एक ही जगह मरना है, उससे बाहर नहीं जाना। हमारा वही दायरा है, उसी में रहना है, लेकिन खूब गुत्थम गुत्था भी है। तो उनका जो मतलब ऐसा लगता है जैसे हम छोटे बच्चे थे, बच्चों में भी ये सब ये चीज़ें होती थी। तो हाँ, काजल सूरी ने बहुत अद्भुत अभिनय किया। और उससे पहले जो हमने सखूबाई देखा, उसमें सखूबाई जो अन्नू शर्मा ने किया, जो एसपी सिंगर, जो क्या नाम है, उन्होंने जो डायरेक्ट किया था, और फिर मंजू शर्मा ने, है ना। और सखूबाई किरदार, सोलो परफॉर्मेंस, और अकेले अन्नू ने जो किया वो गजब का था, अद्भुत था। उसका जो अभिनय की जो बारीकियां थी, और पूरे उस सोलो परफॉर्मेंस को जो है संभाले रखा, बांध के रखा। तो बहुत खूबसूरत उनका अभिनय रहा। तो उसके बाद हमने जो एक कहानी देखा, प्रेमचंद की जो कहानियाँ, राजेश आहूजा का अभिनय, और वो जौहरी जो लड़की थी उसका अभिनय बहुत सुंदर था। तो आज जितने भी हमने अभी नाटक देखे, अभी एक और है वो देख नहीं पा रहे, निकल रहे हैं, लेकिन जितने भी थे सारे एक से बढ़कर एक थे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं, बस जो रमेश भाई ने कह दिया उतना ही है। तीनों नाटक अच्छे थे, और जो इनका जो बाद वाला जो ये दोनों जो बुढ़ियाओं का जो कॉम्बिनेशन था, जो जीवन का सच है बेसिकली। एक तो एक उम्र के बाद एक जब बच्चा और बूढ़े में बहुत फ़र्क नहीं रह जाता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है को एग्जिस्टेंस। बेसिकली कोई भी आइसोलेशन में कोई रहना नहीं चाहता, और बावजूद इसके कि वो लड़ते बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इमोशंस को पकड़ा है। स्पेशली ये जो सबसे लास्ट में अभी देखा काजल सूरी जी का, और इसमें अब खन्ना जी ने तो सारी बातें बता दी हैं, लेकिन इसमें जो लास्ट का था, एक स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हैं, कैमरा पे फिर भी दिखाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कैमरा एंगल होता है, बहुत कुछ चीज़ होता है, तो इमोशन को कैप्चर करना आसान होता है, लेकिन स्टेज पे प्रेजेंट करना बड़ा टफ हो जाता है, और ख़ासकर रिश्तों को, क्योंकि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं कि जिसको शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है एक्सप्लेन करना, और वही जब परफॉर्म करना पड़े। तो लास्ट में था कि ये दोनों आपस में रह रहे हैं, झगड़ते इसलिए हैं क्योंकि दो ही हैं सिर्फ, ये वहाँ टाइम पास कैसे करें, प्यार भी है, वो झगड़ना भी प्यार है। एक मिनट के लिए आ जाओ। और जब अलग होने की सोचते हैं तो उस समय अकेलापन दिखता है, और वो उस समय फूट पड़ता है जब ये दोनों साथ में होते हैं। तो वो जो मैं समझता हूँ इन दोनों का जो डायलॉग था लास्ट का 1.5-2 मिनट का, हाँ लास्ट में जो दोनों, वो उस समय वो सबसे, मुझे जो लगता है कि वो सबसे टफेस्ट एज एन एक्टर इनके लिए रहा होगा, क्योंकि आप इसमें जनरली ऐसे सीन में होता है कि एक्टर परफॉर्म करने के समय सोचता है कि रोना है, इमोशन है, तो चलो रो देते हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। वो ऐसा था कि अपने इमोशन को कंट्रोल करके और फिर एज एन एक्टर इमोशन को बाहर फेंकना ताकि दर्शकों पे प्रभाव जाए, ये दर्शाता है कि इन्होंने कितनी गहराई से इसकी तैयारी की है इस सीन की, और हर पल में ये कैसे जी रहे हैं उसको, उन शब्दों को, उस पूरे माहौल को, चाहे ये जिस पर बैठी हैं, इनके बगल में वो कोई एक्टर हैं, इन्होंने जो पहना है वो अद्भुत था इनका, और ये शानदार था। शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं भी क्या कहूँ, शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसके लिए। बाकी जो भी देखा बहुत शानदार था। थैंक यू। ये है काजल सूरी जी हैं हमारे साथ, जो कि प्ले की डायरेक्टर हैं और रूबरू थिएटर की भी डायरेक्टर हैं। मैडम बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चाहूँगी जो फेस्टिवल हो रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस फेस्टिवल से मेरे भी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह का फेस्टिवल मैं भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अभी मैंने 5th विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था। मेरे पापा को JNK में भीष्म पितामह कहा जाता है उनको, रंगमंच का, जम्मू कश्मीर में, और वो लेजेंड उनको कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जितने भी लेजेंड्स हैं, जो वहाँ की अकेडमी है JNK अकेडमी फॉर कल्चरल लैंग्वेजेस, उन्होंने पापा की फ़ोटो लेजेंड्स के साथ रखी, बिकॉज ही वॉज नोन एज भीष्म पितामह JNK रंगमंच। और उसी तरह का जो यहाँ
कर रहे हैं सुप्रिया जी और मीनाक्षी जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे मेरे बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इस नाटक से, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये जो फेस्टिवल हो रहा है और जिन अपने पेरेंट्स को ट्रिब्यूट देना है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन जो ये फेस्टिवल है, दिस इज़ अ बिग थिंग। थैंक यू। थैंक यू मैडम। हमारे साथ जसकिरण चोपड़ा जी हैं जो कि मुख्य किरदार में इसमें थी। नमस्कार। और इनकी सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं कि बहुत ही सीनियर हैं, करीब 73 साल। मैं 73 साल की हूँ और मैंने 7 साल में थिएटर ज्वाइन किया। जी। तो पहले भी हम मिल चुके हैं और आज फिर से सौभाग्य के हम साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें आपको फ्री एंट्री मिलती है, टिकट खर्च के शायद देखने में लोग हिचकिचाते हैं, आपको ज़रूर आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कितनी मेहनत करती है एक लाइव शो करने में, कितना तामझाम करना पड़ता है और कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है। शायद आप फिल्मों को भूल जाएंगे। और जो आज का प्ले था उसकी तो कहानी ही माशाल्लाह कुछ ऐसी थी जो सबके दिलों को छू गई थी। थैंक यू। हमारे साथ गीता जी हैं जो प्ले में किस रोल में था? मैं चाची और बहू के रोल में थी। चाची और बहू के रोल में थे। तो मैडम कुछ अपनी भूमिका को लेकर कहना चाहेंगे कैसे? हाँ जी, ये भूमिका निभाने में मुझे सच में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हो और आप इतने लोगों के आगे परफॉर्म करते हो ना, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस चाहिए। और थैंक्स कहूँगी काजल जी को जो इस रोल के लिए मुझे उन्होंने चूज़ किया। मुझे ये रोल करना सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप थिएटर ही करते हैं, इससे पहले भी कर रहे हैं? एक्चुअली वैसे मैं टीचर हूँ। अच्छा। पिछले लास्ट 2 ईयर्स से मैंने थिएटर ज्वाइन किया है। अच्छा। और मैं सीधा रूबरू टीम के साथ ही जुड़ी हूँ और मैं सीरियसली ब्लेस्ड हूँ कि मैं रूबरू टीम में हूँ। तो जैसे आप टीचर हैं और थिएटर में तो काफ़ी टाइम रिहर्सल महीनों चलती है। हाँ, अब मैंने थोड़ा सा हो जाता है, करना पड़ता है। पैशन है, और जब पैशन में आते हो ना तो सब कुछ भूल जाते हो। और सच में मैं थैंक टू गॉड कि मैं इस एज में भी आकर अपना पैशन पूरा कर रही हूँ। हर एक को किसी को ये मौका नहीं मिलता। मैं 2 सालों से रूबरू के साथ जुड़ी हूँ और मैं रूबरू के साथ हूँ और ब्लेस्ड कि मैं रूबरू के साथ हूँ। अभिनय की यात्रा इन 2 सालों से शुरू हुई है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशा खन्ना है और किरदार में थे नाटक में? मैं यहाँ पे सास के किरदार में थी, जैसे गांव में सास होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो रूबरू थिएटर का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि काजल, और सबसे ज़्यादा काजल जी का, क्योंकि काजल जी ने ही हमें मौका दिया है यहाँ पे आने का और हमें परखा है, नहीं तो हमें नहीं लग रहा था कि हम कुछ कर सकते हैं। बड़ा ग्रुप, हाँ, बड़ा नाम थे। तो काजल जी ने हमें उसके थ्रू हमें लेके आए। और उसके बाद मैं अपनी बेटियों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि 2 बेटियां हैं मेरी और दोनों ने ही मुझे इनकरेज किया कि वैसे मैं टीचर हूँ। आप भी टीचर? हाँ, मैं टीचर हूँ, ट्यूशन भी है और स्कूल भी था। बट अभी मैं थोड़ा फ्री हुई थी तो बच्चों ने बोला कि ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी पहले से यहाँ पे ज्वाइन कर रही थी। वो भी थिएटर करती हैं? हाँ। बड़ी हैं बेटियां? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। चलिए, अच्छा। थैंक यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय दर्शकों को देते हैं। मेरा नाम तनीषा है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। 1-1.5 साल से करीब थिएटर कर रही हूँ। अच्छा, अभी 1-1.5 साल से ही? हाँ जी, अभी शुरू किया है। अच्छा, तो अपनी भूमिका को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कैसे ये कैरेक्टर मिला और आपने पहली टाइम में ही मतलब चूज़ कर लिया कि हाँ मैं ये कैरेक्टर करूँगी, या कुछ था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा कुछ? नहीं, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू था। ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और मुझे कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा शेड्स नज़र आए, तो मैंने सोचा कि ये कैरेक्टर बहुत ऐड करेगा मेरी जर्नी में। एंड इट डिड। बहुत ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं हमारे इस प्ले के, ऑलमोस्ट 7-8 शोज़ हम कर चुके हैं। सो आई वॉज राइट इन चूजिंग द कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है पर वो सामने से नहीं दिखाती है। पूरी एनर्जी लगती है इस कैरेक्टर में। एंड वन मोर थिंग, आई हैव डन लाइक 3 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले, सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। थैंक यू। वेलकम। तो ये सब कलाकार थे रूबरू थिएटर ग्रुप के, और एक सच, ये नाटक आपने देखा, इन कलाकारों से आप मिले, और ये नाटक आपको कैसा लगा? इन कलाकारों की बात सुनकर के आपके मन में जो भी विचार हो, सुझाव हो,
हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ साची बात के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।